एंड एवरीवन, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उन सब क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हर रोज एक वीडियो अपलोड होती है। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो को देखिएगा और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है। क्या कह रहा है कि संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है। ये जो है संयुक्त नदी आयोग, ये कोलकाता में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में हुआ है। कोलकाता इसका क्या है? होस्ट है। और यह जो बैठक जो है संयुक्त आयोग बैठक, ये 86 नंबर के है, ठीक है ना। और ये जो है ना भारत और बांग्लादेश में होने वाले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश, यहाँ पे देख लेते हैं, भारत बांग्लादेश के बीच जो है दोनों देशों के मध्य जो है ना नदी विवाद की चर्चा चल रही है। क्या चल रही है? नदी विवाद की चर्चा चल रही है। और ये कौन सी नदी है? तो एक है तीस्ता नदी, दूसरा है फरक्का नदी। अब ये तो हम लोग जान गए इसके बारे में। देख लीजिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कौन सा अभ्यास चलता है? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा चलता है? तो संप्रीति अभ्यास चलती है। कौन सी? संप्रीति अभ्यास चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ना सीमा साझा कितना करता है? तो 4096 ये किलोमीटर सीमा साझा करता है, ये याद रखिएगा। भारत के टोटल कितने राज्य है उसमें? तो 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्य में से आ जाता है वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब आ जाते हैं। इसका राइट आंसर सी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्या करा कि भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ पे? कोलकाता में। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है। ये सी ड्रैगन 2025 जो है ना कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है गुआना देश में, गुआम देश में। और ये कहाँ पे होता है? तो ये प्रशांत महासागर में होता है, प्रशांत महासागर में होता है। और जो है ना इसमें टोटल कितने देश भाग लेने वाले हैं? तो 5 देश जो है भाग लेने वाले हैं। और ये सेना यानी कि ये नेवी का है। क्या है? नेवी इनके बीच काम करता है। तो इसमें 5 देश जो इसके अंदर कितने 5 देश शामिल होंगे, जो कि कौन सा है? यूएसए है, जापान है, और इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और साउथ कोरिया है। नेक्स्ट, तो इसका कहाँ पे हो जाएगा? तो ये गुआम हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, 2 नंबर का। नेक्स्ट है कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है। तो ये जो है कौन सा स्थान मिला है? तो ये चौथा स्थान मिला है। इसको याद रखिएगा। कौन सी में? तो वेल्थ रिपोर्ट में कौन सा मिला है? ये वेल्थ रिपोर्ट को जारी करने वाला संस्था कौन सा है? तो ये जो है नाइट फ्रैंक है। नाइट फ्रैंक संस्था है। ये कहाँ की है? तो यूके की है। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ना वैश्विक धन केंद्र में फर्स्ट स्थान जो है यूएसए का है, सेकंड चाइना का है, तीसरा जापान का है, फोर्थ में भारत का है। फोर्थ में किसका है? भारत का है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ चौथा हो गया है, भारत का स्थान दुनिया में चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अब कि हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित किया है। तो ये पाकिस्तान को प्रतिबंधित किया है, रूस को किया है, कांगो किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब आइए फीफा के बारे में जानते हैं। ये जो है ना फीफा,
ये फीफा जो है ना, इसका जो है ना जूरिक के थ्रू, जूरिक संस्था जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। इसका स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई है, 1904 में हुई है स्थापना। और जो है इसको, इसका हेड कौन सा है, इन्फेंटेसिनो है। और फर्स्ट जो है ना वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। उरुग्वे विजेता थे। कौन थे, उरुग्वे विजेता थे। और ये जो है ना, इसमें जो है ना 2022 के बारे में आप लोग जानते होंगे। 2022 में इसका कतर विजेता बना था। मतलब कि कतर में हुआ था, विजेता अर्जेंटीना बना था और उप विजेता जो है फ्रांस हुआ था। अब 2026 में जो है ना कौन सा इसमें शामिल होगा, तो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको जो है फीफा वर्ल्ड कप में शामिल होंगे। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होंगे, तो ये जो है ना नई दिल्ली में होंगे। खेलो इंडिया 2025 जो है ये कौन सा संस्करण है अभी, तो ये सेकेंड संस्करण है। और जो है ना पहला भी कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो है ना टोटल 6 खेल होंगे। टोटल कितने खेल होंगे, तो 6 खेल होंगे। और टोटल एथलीट कितने होंगे, तो 1230 होंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टोटल एथलीट इस बार कितने भाग लेंगे, तो 1230 लेंगे। और इस बार जो है ना फुटबॉल की खेल को शामिल नहीं किया गया है। और इसको जो है ना कौन, खेल मंत्री कौन है, तो यहाँ पे मनसुख मांडविया जी, मनसुख मांडविया जी कौन चीज है, खेल मंत्री है। इतना ध्यान में रखिएगा, मनसुख मांडविया जी खेल मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी एस रथ कमल का संबंध किस खेल से है, तो इसका जो है ना टेबल टेनिस से संबंध है। ये टेबल टेनिस से संन्यास लेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि पेरिस ओलंपिक में, इसके पेरिस ओलंपिक में जो है उद्घाटन का ध्वज वाहक कौन था, शरद कमल, कौन, शरद कमल और पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, ये दोनों ध्वजवाहक थे कौन चीज में, तो पेरिस ओलंपिक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है, तो ये जो है कहाँ मिली है, उत्तराखंड में मिली है। पीएम मोदी जाके वहाँ पे इसका उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीएमई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो है ना अजय भादु को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है, तो ये जो है प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, 7 मार्च को मनाया जाता है। ये जन औषधि क्या कर रहा है यहाँ पे, जन औषधि ये सस्ती, क्या कहता है कि सस्ती, क्या कहता है कि सेम साल्ट का जेनरिक दवा होती है। जो कि इसका जो है ना जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को होता है, मार्च को। और इसका जो है सप्ताह जब बोला जाए तो 1 से 7 मार्च होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये जो है केरल में प्रारंभ हुई है। और इसका लॉन्च जो है एर्नाकुलम में हुआ है। और पशु मृत्यु के मवेशी दूध उत्पादन कम होना होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि डॉक्टर सुबर्णो बोस को अतिथि शिक्षा में क्रांति लाने हेतु किया गया सम्मानित। ये जो है ना डॉक्टर सुबर्णो बोस अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्था के अध्यक्ष को क्या कहता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड क्या कहता है हॉस्पिटलिटी एवं एंड क्या कहता है एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसको, केंद्रीय पर्यटन मंत्री क्या कहते हैं गजेंद्र शेखावत द्वारा क्या था वाईवेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 प्रदान किया गया है।
अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव का किया उद्घाटन। ये जो है ना भारत की राष्ट्रीय श्रीमती क्या द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का किया उद्घाटन। यह महोत्सव भारत के समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को क्या करता प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक संस्करण में विभिन्न क्षेत्रों की झलक देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन देख लीजिएगा पूरी वीडियो को। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।